हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है फोर आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील हॉलो है, ठीक है, सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 kg। ये बगल में मैंने गूगल से इमेज चिपका दिए। आप इनको फोर कॉलम मान लो और स्टील का मान लो और हॉलो मान लो। ऑल दो हॉलो यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट यू कैन कंसिडर इट। द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ ईच कॉलम आर 30 एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of each column। कितना स्ट्रेन हो रहा है अपने को वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, क्योंकि कॉलम हॉलो है, जैसे हॉलो कैसा होता है, ये बीच वाला हो गया, ये बाहर वाला हो गया, तो हॉलो है। तो यहाँ सेंटर में तो कुछ है नहीं, मतलब जो भी मटेरियल भरा है वो यहाँ पर है, यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है। मतलब जो सपोर्ट दे रहा है वो केवल इतना पार्ट दे रहा है, तो आपको इतना एरिया लेना है। अब इतना एरिया आप कैसे लोगे? मान लो बाहर वाला रेडियस R2 है, अंदर वाला रेडियस ये जो छोटा वाला ये R1 है, तो इतना एरिया क्या हो जाएगा? बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, है ना। ये आपने पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि फील्ड पार्ट का एरिया अपन कैसे निकालते हैं। तो चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपन जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले स्टील दिया। अच्छा देख लो, स्टील का यंग मॉडुलस नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में एनसीईआरटी के, तो भैया आप याद कर लो स्टील का यंग मॉडुलस ये होता है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया, इसको आप याद कर लो ध्यान से, कई बार नहीं दिया रहता। अब आगे देखो, इनर रेडियस कितना दिया है? एक दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 30/100 मीटर, दैट इज 0.3 मीटर। दूसरा रेडियस कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर। इतना क्लियर है आपको? अब आप क्या करो, आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। कितना आएगा एरिया? सीधे में लिख रहा हूँ, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये मैंने पाई को कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक। पाई R2 कितना है? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। पाई 0.6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.36। 0.36 माइनस 0.3 का स्क्वायर 0.09, ठीक है, दो डेसिमल लग जाएंगे। माइनस करोगे इसको तो ये आ जाएगा पाई 16 में 9 गया 7 और 2 में 0 गया 2, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 0.27। 0.27, तो आपका एरिया फाइनली आ गया 0.27 पाई, ठीक, मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। अब और क्या दिया है मेरे को? मास दिया है पूरे उसका कॉलम का। मास कितना दिया है? मास इज 50,000 kg। अब सुनो, क्योंकि चारों जो आपके स्टील के कॉलम है वो आइडेंटिकल है, मुझे किसी मतलब सब में निकालना है ना, तो सब में जो कंप्रेशनल स्ट्रेन आएगा वो बराबर आएगा। तो अगर चार कॉलम है, चार कॉलम 50,000 किलोग्राम वेट या मास उठा रहे हैं, यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक कॉलम कितना उठाएगा? एक कॉलम जो उठाएगा वो हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो अब आप निकाल दो कि द फोर्स एक्टिंग ऑन वन कॉलम F, ये हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाई 4। 4 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे किसी एक का निकालना है, ठीक है। तो mg हो गया 50,000 इंटू 9.8। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 नहीं दी है, तो मैं 9.8 लूँगा। एक बात ध्यान रखना, जब आपके कॉम्पिटिटिव पेपर होंगे आईआईटी नीट, तो वहाँ पे डेसिमल से आंसर में डिफरेंस आता है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो जी की वैल्यू अगर 10 ना दी हो तो 10 यूज़ मत करना, ठीक है। तो ये आ गया 50,000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 4। अब अपने को निकालना है कंप्रेशनल स्ट्रेन, ठीक। लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? ई कंप्रेशनल स्ट्रेन
यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू स्ट्रेन। मेरे को बस स्ट्रेन निकालना है, ठीक। तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा? स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू यंग मॉडुलस। वैल्यू पुट करो। फोर्स कितना दिया है? 50,000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4। एरिया कितना दिया है? 0.27 पाई इंटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना दिया है? ये हो जाएगा 2 × 10⁻11। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा मुश्किल जाएगा। 11 8 सा 88, 11 9 सा नहीं कटेगा। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, फिर भी थोड़ा लंबा जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो वो है आपका क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन पार्ट बहुत टफ है ना। थोड़ा लंबा है, मतलब टफ तो नहीं है, लंबा है। चलो करते हैं। पहले 2 से मैंने इसको काटा। 2 1 ज़ा, ये हो गया 2 4.9 ज़ा, ठीक। अब इसको 4 से काटो। 4 1 ज़ा, 4 1 ज़ा 1 0, 4 2 ज़ा 8 2 0, 4 5 ज़ा 20, तो 1 2 5 0 और एक और 0, 12,500 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका डेसिमल हटेगा, तो इसका मैंने डेसिमल हटाया तो अपॉन 100 आया, ठीक। अब ये 100 और इसका डेसिमल हटेगा तो अपॉन 10 आएगा, तो यहाँ पे अपॉन 10 आया। एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। अब ये जो 10 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 125 इंटू, ये 10⁻2 ऑलरेडी था, हो गया 10⁻3 इंटू 49 डिवाइडेड बाय कितना बचा? 27। पाई की वैल्यू 3.14। अगर मैं 22/7 रखता तो कैंसिल नहीं, वो छोड़ दो, 3.14 रखते हैं। 3.14 ये बचा इंटू 10⁻11, ठीक। अब देखो बेटा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 125 इंटू, ये देखो 10⁻11 अगर 11 जाएगा ऊपर, इंटू कर देता हूँ, रुक जाओ, 49 इंटू, ये बचा 10⁻3। इसका डेसिमल हटेगा तो अपॉन 100 आएगा, या 10⁻2। 10⁻2 10⁻11 से कैंसिल होगा तो बचेगा 10⁻9, और 10⁻9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻−9, ठीक। डिवाइडेड बाय 27 इंटू 314, इतना आया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले आप मल्टीप्लाई करो, क्या बोलते हैं, 25 इंटू, आप करो 49, सॉरी 125 इंटू 49 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो लेट्स डू इट। 125 इंटू 49, ठीक। 125 इंटू 49, ये आपका आ गया बेटा 6125। 6125 अपॉन, अब आप मल्टीप्लाई करो 27 इंटू 314। 27 इंटू 314, यह आपका आ गया 8478 इंटू कितना बचा यहाँ पे? 10⁻⁻6। अब यहाँ ध्यान दो, ये नंबर छोटा पड़ गया, 6125, 8478 बड़ा है, तो यहाँ मुझे एक ज़ीरो और चाहिए। तो अगर मैं 6125 में एक ज़ीरो और लगाऊंगा तो यहाँ मुझे एक नेगेटिव पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो अगला मेरा कैसा आ जाएगा? 61250
अपॉन 8478 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻। ठीक, अब मेरे को डिवाइड करना है 61250 डिवाइडेड बाय 8478। तो मेरा आंसर अप्रॉक्स आ रहा है बेटा 7.22 इंटू 10⁻⁻⁷। ये आपका कंप्रेशनल स्ट्रेन आ गया जो हर एक कॉलम में होगा। I hope this question is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.